A life without a goal is just a wish. Likewise, मैंने भी लाइफ में एक गोल लिया था जिस वजह से मेरी लाइफ एक अच्छी लाइफ बन सकी और मैं आज आपके सामने बैठा हूं। कुछ अचीव करा मैंने, इसलिए मैं आपके सामने बैठा हूं। So myself Krishna Arora, a young digital entrepreneur and a sapphire manager in this beautiful marketing plan of Forever Living Products. आज से 3 साल पहले I was just a school going kid. मैं साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करता था और मैंने सोच रखा था कि मैं भी बीटेक करके एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा। बट पढ़ाई करते करते मैंने एक चीज रियलाइज करी कि बीटेक कर तो लूं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन तो लूं, बट उसके बाद की जो लाइफ है वो मुझे सेटिस्फाई नहीं करती। तो उस टाइम मैंने अपने कजन ब्रदर तरंग के साथ मिलके एक चीज सोची कि चल यार कुछ बिजनेस करते हैं। फिर से हमने एक चीज रियलाइज करी कि बिजनेस भी कर लें, पैसा कमा लेंगे बिजनेस करके, बट जो एक अच्छा लाइफस्टाइल होता है, एक टाइम फ्रीडम होता है, वो हम उस बिजनेस से अचीव नहीं कर पाएंगे। तो उस टाइम पे एक पर्सन से हम बहुत इन्फ्लुएंस हुए, उनके लाइफस्टाइल से हम बहुत इन्फ्लुएंस हुए। ही इज नन अदर देन मिस्टर जतिन अरोड़ा, आवर मेंटोर। हमने देखा कि वो एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं, वो हमारे नेबर थे, वो टाइम फ्रीडम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, इंटरनेशनल वेकेशंस बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो दैट टाइम हमने डिसीजन लिया, उनसे पूछे तो सही कि वो एटलीस्ट करते क्या है। हमने उनसे पूछा वो करते क्या है। उस टाइम पे उन्होंने बोला एक बार आधे घंटे के लिए साथ बैठते हैं। जैसे ही हमारे बोर्ड्स कंप्लीट हुए, हम जतिन सर के साथ बैठे, उन्होंने हमें फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान और अच्छे से एक्सप्लेन किया। उस टाइम पे हमारा विजन और क्लियर हुआ। मैंने किसी ना किसी तरीके से पापा को सारी कैलकुलेशन समझा के मनाया, इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है तो उन्होंने बोला चल एक बार ट्राई कर ले। फिर मैं फॉरएवर के दिल्ली आरटीओ ऑफिस गया, वहां जाके मैंने जतिन सर से सारे प्रोडक्ट्स के बारे में समझा, प्रोडक्ट्स परचेज करके अपना बिजनेस स्टार्ट किया। जब मैंने स्टार्ट करा, पूरा स्ट्रगल किया, मेहनत करी, स्टार्ट करते ही चैलेंजेस आए। मेरे दोस्तों ने मना किया, मेरे रिलेटिव्स ने मना किया, हर एक आदमी ने मुझे रिजेक्ट करना स्टार्ट किया, बट मैं रुका नहीं। मैंने मेट्रो में जाना स्टार्ट किया। मैं मेट्रो में जाके लोगों को पैम्पलेट देता था, मैं लोगों से एक रिलेशन बिल्ड करता था, मैं लोगों को प्रॉस्पेक्ट करता था कि आओ मेरा प्लान समझो। तो मेरे को ये सब चीजें करते करते कुछ ही पल हुए थे कि 3 महीने में मैंने सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करा और मैंने लाइफ की पहली अचीवमेंट ली। दैट वाज माय फर्स्ट सेल्फ अर्न्ड फोन। मेरे को बहुत खुशी हुई कि मैंने खुद से पहली बार कोई चीज परचेज करी है। उसके बाद यही जर्नी रुकी नहीं, मैं और मोटिवेट हुआ। मैंने 6 महीने के अंदर अंदर तरंग और मैंने दोनों ने मिलके मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया और हम अपने ग्रुप के यंगेस्ट और फास्टेस्ट मैनेजर थे। उसके बाद जो मोटिवेशन आया, हमारी 6 फिगर इनकम आई। तो 2017 में मेरी टोटल इनकम मात्र 2 लाख रुपए रही। 2018 में मैं सीनियर मैनेजर बना, मेरी इनकम 3 लाख रुपए टच करी और मेरी 2018 की टोटल इनकम एंड होते होते 15 लाख रुपए पहुंच गई। और इसी साल मैं अपनी लाइफ की फर्स्ट इंटरनेशनल वेकेशन पे गया। मैं और तरंग दुबई गए, हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। मात्र 19 की एज में मैंने अपने पैसों से सेल्फ अर्न्ड टॉप मॉडल Hyundai वर्ना परचेज करी वर्थ ₹16 लाख। 2019 में मैंने चेयरमैन बोनस लेवल 1 क्वालिफाई किया और चेयरमैन बोनस क्वालिफाई करके उस टाइम पे मेरी मंथली इनकम ईयर एंड होते होते 5 लाख रुपए टच कर गई। अब बात आई 2020 की। 2020 स्टार्ट होते ही जनवरी में, जैसे कि सबका मोटिवेशन हाई होता है, हमारे ग्रुप का भी मोटिवेशन बहुत हाई था, हमारे भी टारगेट्स बहुत बड़े हो चुके थे। 2020 जनवरी स्टार्ट होते ही मेरी मंथली इनकम 5 लाख रुपए आई। फरवरी 2020 में मैं अपनी फैमिली के साथ 10 दिन की वेकेशन पे सिंगापुर मलेशिया गया और हमने खूब एंजॉय किया। और इसी महीने में सोरिंग मैनेजर क्वालिफाई किया। सोरिंग मैनेजर के साथ साथ मैंने कारपेन लेवल 3 क्वालिफाई किया और मेरी मंथली इनकम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम 7 लाख रुपीस क्रॉस कर गई। उस टाइम जो मोटिवेशन था, उस टाइम हमने ठान लिया था कि 2020 विल बी अ गेम चेंजिंग ईयर फॉर अस और हम जितने भी टारगेट्स हमने लिए वो सारे पूरे करेंगे। बट फिर आया मार्च 2020। मार्च 2020 में जब लॉकडाउन आया, इनकम भी कम हुई, सीसीज भी कम हुई, मतलब ओवरऑल बिजनेस कम हो गया। बट जो हमने 2019 में चेयरमैन बोनस क्वालिफाई किया था, कंपनी ने वो हमें अप्रैल में इनिशियल डेज में ही मंथली क्रेडिट कर दिया और उस टाइम पे हमें बहुत अच्छा मोटिवेशन आया क्योंकि फर्स्ट टाइम अकाउंट में मेरे लाइफ में 7 फिगर्स क्रेडिट हुई थी। तो उस टाइम पे मेरे को रियलाइज हो गया कि अब तो भैया रुकना नहीं है। इस साल जो सोचा था बड़ा करना है तो मतलब बड़ा करना है। तो हम आगे चलते रहे, हमने और बड़े बड़े टारगेट सेट करे। उस टाइम पे सबसे बढ़िया डिसीजन लिया, हमने अपना सारा सिस्टम A to Z सारा सिस्टम डिजिटल कर दिया। ऑफलाइन सेमिनार से ऑनलाइन वेबिनार्स पे आए और उस टाइम मोटिवेशन अलग ही टाइप का था, मोटिवेशन अलग लेवल पे हाई था। उस टाइम पे हमने सोच लिया था बहुत बड़ा करेंगे और सारे मिलके साथ करेंगे। उस टाइम पे कंपनी टॉप 20 की मंथली लिस्ट डाल रही थी, तो उस टाइम एक चीज रियलाइज कर रही थी, अब तो इस लिस्ट में नंबर 1 पे आना
है। तो उस टाइम हमने टारगेट लिया नंबर 1 पे आने का। मेरे को याद है मेरी मंथली इनकम लगभग 7.5 लाख रुपए क्रॉस करी और मैं उस टाइम पे वॉल्यूम के हिसाब से उस महीने की लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पे आया। उसके बाद रुके नहीं, चलते रहे। अगले महीने इतना बढ़िया डिसीजन लिया। जून का महीना मैं बिल्कुल नहीं भूलता अपने लाइफ का। जून 2020 वाज द फर्स्ट मंथ इन माय लाइफ जिस महीने मेरी मंथली इनकम 7 फिगर क्रॉस करी। मेरा 11 लाख रुपए का मंथली पे आउट क्रॉस कर गया था। अगले महीने 13 लाख रुपए का पे आउट क्रॉस करा और लॉकडाउन में ही इस जून जुलाई के महीने में ही मैंने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया। मैंने अपना घर शिफ्ट किया। मैं अभी तक एक लग्जरी कार ऑन नहीं करता और ना मैंने सोचा था मैं जून जुलाई में लग्जरी कार लूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा एक टारगेट था कि मेरे को एक बहुत अच्छा सा घर शिफ्ट करना है। मेरे को, मैं ये नहीं बोलूं मैं अपने ड्रीम हाउस में शिफ्ट हुआ, नो, बट मैंने एक बहुत अच्छा सा हाउस लिया। मैंने अपना खुद का पर्सनल रूम बनाया, वहां पे मैंने अपना खुद का छोटा सा वर्क स्टेशन बनाया जिस पे मैं बैठ के काम करना स्टार्ट किया और मेरा वर्किंग एथिक्स, मेरा सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो गया कि अब मेरे को और अच्छे से काम करना है। अब जैसे ही लॉकडाउन थोड़ा लीनियंट हुआ, खुलना स्टार्ट हुआ, हमारी टीम में अलग टाइप का मोटिवेशन आया। बाय द एंड ऑफ जुलाई अगस्त मेरी टीम में लगभग 70-80 मैनेजर्स डेवलप हो चुके थे। मतलब 70-80 ऐसे लोग जो 6 फिगर में इनकम एंजॉय कर रहे थे। लगभग 8 से 10 लोगों ने मेरी टीम में अलग अलग टाइप की गाड़ियां परचेज करी। किसी ने हुंडई वर्ना परचेज करी, किसी ने क्रेटा परचेज करी, किसी ने MG हेक्टर परचेज करी। बहुत अच्छा ट्रेंड चला। और सबसे बढ़िया चीज बताऊं मेरी जर्नी की, वो ये थी, इतनी सारी अचीवमेंट्स में खाली मैं इकलौता ही नहीं था जो अचीव कर रहा था और मैं इकलौता ही नहीं था जो पैसे कमा रहा था। 2019 में मेरे को याद है 2019 में मैं नॉन मैनेजर सीसीज में टॉप 3 पे था। बट मेरी डाउनलाइन, मेरा कजन ब्रदर रोहित अरोड़ा 2019 में नॉन मैनेजर सीसीज में टॉप 1 पे था और वो हमेशा ये बोलता है मैं अगर उस पोजीशन पे था तो खाली तेरी वजह से था। ये जो लोग बोलते हैं ना कि आज मैं जो हूं वो आपकी वजह से हूं, इस प्लेटफॉर्म की वजह से हूं, वो चीज मेरे को और इंस्पायर करती है। आज के टाइम पे लगभग मेरे सिस्टम में, मेरी टीम में 100+ मैनेजर्स हैं जिसमें से 15 के आसपास सीनियर मैनेजर्स हैं, एक सोरिंग मैनेजर है, एक सफायर मैनेजर है और बहुत सारे कार प्लान अचीवर्स हैं। अभी मैंने आपको 2018 की अपनी इनकम बताई थी 15 लाख रुपए। 2019 में मेरी मंथली इनकम्स को टोटल करके जो इनकम पहुंची वो लगभग 35 लाख रुपए पहुंची। और गाइस 2020 अब एंड हो चुका है। 2020 में मैंने और बहुत अचीवमेंट्स करी। 2020 में सितंबर में मैंने वर्ल्ड के वन ऑफ द यंगेस्ट सफायर मैनेजर का टाइटल अचीव करा। मैं 21 की एज में सफायर मैनेजर बना। सफायर मैनेजर बनते ही मेरी मोटिवेशन और बड़ी बूम कर गई। रीजन बीइंग दैट उस टाइम पे मैंने जेम बोनस क्वालिफाई किया। आप सब इंट्रोड्यूस हो गए, जेम बोनस एक इनकम होती है जो सफायर मैनेजर के बाद क्वालिफाई होती है। उस टाइम पे मेरी मंथली इनकम और बढ़ी और बढ़ते 2020 की खाली मंथली इनकम को टोटल करके अगर मैं अपनी टोटल इनकम के बारे में बताऊं तो वो फॉरएवर से 1 करोड़ रुपए क्रॉस कर गई। कौन कह सकता है कि 21 साल की उम्र में एक नॉन ग्रेजुएटेड स्टूडेंट 1 करोड़ रुपए 1 साल के कमा सकता है? मैं दावे से कह सकता हूं फॉरएवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो 1 साल में 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ भी दे सकती है। क्यों? क्योंकि 2021 स्टार्ट हो चुका है और मैं 100% श्योर हूं 2021 में कुछ बड़ा होगा। क्योंकि जिस तरीके से कंपनी हमें सपोर्ट कर रही है, जिस तरीके से मैनेजमेंट हर चीज को डिजिटली सपोर्ट कर रहा है, जिस तरीके से इंप्रोवाइजेशन आ रही है, मैं थैंक्स करना चाहूंगा FLP इंडिया मैनेजमेंट का, कंट्री सेल्स मैनेजर मिस्टर हरीश सर का, आकाश सर का, जिन लोगों ने हमें पूरी जर्नी में बहुत अच्छे से सपोर्ट किया और बहुत अच्छे से गाइड किया। और बात यहीं नहीं रुकी। जैसे जैसे लॉकडाउन लीनियंट हुआ मैंने खुद के लिए अपना एक वर्क स्पेस डिजाइन किया। आज वहां पे मैं और मेरी टीम बैठ के और कैसे इंप्रोवाइज करें इस चीज पर काम कर रहे हैं। और एक मोमेंट है जो मैं बिल्कुल नहीं भूलता 2020 का। वो 2020 खत्म होते ही जब 2021 का फर्स्ट वीक था, मैं एक बहुत प्राउड से बताना चाहूंगा लास्ट ईयर 2020 में जो मेरी टोटल वॉल्यूम थी वो 5000 सीसी की क्वालिफिकेशन हुई। मैंने 5K क्वालिफायर में अपना नाम लिखवाया और मेरे को याद है सुबह सुबह 8 बजे, फर्स्ट वीक की बात है, 1 या 2 तारीख की बात है, सुबह सुबह 8 बजे मेरे को एक कॉल आती है और वो कॉल डायरेक्टली US से आती है। और मेरे को बहुत प्राउड फील हो रहा है बताते हुए, वो कॉल और किसी की नहीं, नवाज मैम की कॉल थी जिन्होंने मेरे को कॉल करते ही
कॉन्ग्रेचुलेट बोला, मेरे को वो बातें याद है, उन्होंने मेरे को बोला कॉन्ग्रेचुलेशंस कृष्णा फॉर योर बिग अचीवमेंट, आपने बहुत बड़ी अचीवमेंट करी। और उन्होंने मेरे को बताया कि इतनी कम एज में पूरे वर्ल्ड में मैं पहला ऐसा इंसान हूं जिसने इतना बढ़िया वॉल्यूम, इतना बड़ा वॉल्यूम जनरेट करा। तो मैं इस जर्नी को थैंक्स करना चाहूंगा, मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को थैंक्स करना चाहूंगा, मैं सबको, मैं अपनी टीम को, मैं अपने पेरेंट्स को और गॉड को थैंक्स करना चाहूंगा कि मुझे इतना काबिल बनाया कि मैं ये सब चीजें अपनी लाइफ में अचीव कर पाया। मैं आपको लास्ट में एक ही मैसेज देना चाहूंगा, अगर आप सब भी सेम अचीवमेंट्स लेना चाहते हैं और आप सब भी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपने कंसिस्टेंट रहना है। जिस भी चीज को आप कर रहे हो उस चीज में कंसिस्टेंसी कभी मत छोड़ो। मेरे सक्सेस का एक ही रीजन है, मैं कंसिस्टेंटली एक्शन करता रहता हूं, मैं रुकता नहीं हूं, मैं 6 बजे तक काम करता हूं। क्यों? क्योंकि मेरा विजन अभी बहुत बड़ा है। साथ मिलके सारे विजन पूरा करेंगे। एक ही कंपनी का पार्ट है, एक ही सिस्टम का पार्ट है, एक ही इंडस्ट्री का पार्ट है, हम सब साथ मिलके ग्रो करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।